दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार सब इंस्पेक्टर बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी कैसे करें। बिहार प्रीलिम्स जो है सब इंस्पेक्टर के परीक्षा का ये मार्च के बाद ही होगा, क्योंकि मार्च में फिजिकल है। तो मान के चलिए कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रारंभिक सप्ताह में परीक्षा हो सकता है। तो वैसे में अभी यहाँ से अगर बात किया जाए तो 2.5 से 3 महीने का समय है। तो इन 2.5 से 3 महीनों में क्या किया जाए, किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाया जाए, किस टॉपिक को पढ़ा जाए, किस टॉपिक को छोड़ा जाए। अभी तक आपने बहुत सारा तैयारी किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी तक पढ़े नहीं होंगे, बहुत सारा पढ़ाए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी से जो आने वाला समय है 2.5-3 महीने का, हम यहाँ पर अपना अनुभव ही आपको हम शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने तैयारी किया है अभी तक बिहार सब इंस्पेक्टर को लेकर के। तो देखिए, अभी से जो 2.5-3 महीना है, यहाँ पर एक सेट आपको डेली बनाना है, ठीक ना। एक सेट आपको प्रीलिम्स का डेली बनाना है, वो तो एकदम फिक्स है। उसके अलावा बाकी समय में क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम दिन भर सेट ही बनाएं। एक सेट बहुत है, बहुत लोग अगर 10-10 सेट भी बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, टेस्ट है जो हम लोग जो सेट बना रहे हैं वो एक तरह का टेस्ट प्रैक्टिस हो गया, तो डेली उसको एक काफ़ी है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक टेस्टिंग हो गया अपना कि कितना मेरा नंबर आ रहा है, हम कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आने वाला 2.5-3 महीना है, कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। अब जैसे कि इतिहास, देखिए इतिहास है, विज्ञान है और करेंट अफेयर्स, 3 चीज़ पर यहाँ मैंने टिक मारा है, आपको दिख रहा होगा। इतिहास, विज्ञान और करेंट अफेयर्स, ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास, करेंट अफेयर्स और विज्ञान। देखिए, इसके अलावा भी बाकी जो टॉपिक है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा किया ही हूँ और सब पे हम लोग बात करेंगे। 3 पर आपको विशेष फोकस करना है। और दोस्तों देखिए, अब 2.5-3 महीना में आप किसी भी किताब से पढ़ते हैं जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन कहने का मतलब करेंट अफेयर्स के अलावा अब जहाँ से भी पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से लूसेंट का जो जीके किताब है, लूसेंट सामान्य ज्ञान जो ब्लू कवर में आता है, वो सबसे बेस्ट है बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। पढ़ना क्या है, लूसेंट में भी देखा जाए तो इतना मोटा है, उसका हर एक पन्ना और हर एक शब्द पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी अगर बोले कि उसके हर क्वेश्चंस पर मेरा कंट्रोल है, तो ये बिल्कुल ही असंभव है। अगर हम अपना बात करें तो हमको लगता है कि लूसेंट का 25% पर भी मेरा कमांड नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इतना आसान नहीं है, तो बहुत सेलेक्टिव वे में पढ़ना है, ठीक ना। सेलेक्टिव वे में पढ़ना है और जितना भी पढ़ना है आपको एकदम कन्फर्म करना है। अब ये नहीं कि जैसे कि एक एग्जाम्पल देना है सैन्याभ्यास का, कि अजय वारियर सैन्याभ्यास किसके किसके बीच हुआ, तो आपको पता होना चाहिए भारत और ब्रिटेन, एकदम कन्फर्म। ये नहीं कि अमेरिका होगा कि भारत अमेरिका होगा कि भारत रूस होगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ही पढ़िए, थोड़ा सा कहने का मतलब जो मैंने लिखा है आप इसको बस पढ़िए और कन्फर्म पढ़िए, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इतिहास में। इतिहास बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्या पढ़ना चाहिए इतिहास में, क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। और कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे कि मगध है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। हालांकि मौर्य वंश मगध का ही हिस्सा है, मगध महाजनपद जो था उसी का एक हिस्सा है, लेकिन इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि थोड़ा सा आप इस पर विशेष ध्यान दे सके। देखिए, हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एग्जामिनेशन निकालना है। जैसे कि मगध, तो मगध के बारे में ही नहीं कि मोटा मोटा कोई किताब उठाएं आप पूरा मगध को समझ रहे हैं, नहीं। मगध से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लूसेंट इसके लिए पर्याप्त है। इसलिए हम बोल रहे हैं लूसेंट जी के किताब का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि वैदिक, तो वैदिक को पूरा डिटेल से पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब बनता नहीं है। आपको एग्जामिनेशन निकालना है ना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन निकालना है, तो इसलिए हम बता रहे हैं लूसेंट काफ़ी है। कोई क्राउन भी पढ़ सकता है, जो किताब आप पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है किसी भी टॉपिक को, ठीक ना। वैदिक मैंने लिखा है क्योंकि वैदिक का संबंध थोड़ा बिहार क्षेत्र से भी है। अब कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ दिए, सिंधु घाटी सभ्यता का भी मुख्य पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए, 2017 वाला वैकेंसी है, 2018 वाला, सॉरी 2019 वाला वैकेंसी, दोनों वैकेंसी हमने दिया है उसका एग्जामिनेशन। और उसके पहले वाला का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, हम उसका स्टडी किए, नेट से क्वेश्चन पता किए, पहले का जो भी वैकेंसी रहा है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न को हम देखें और तब हम इसको तैयार किए हैं, ऐसे ही थोड़ी तैयार किए हैं। तो देखिए, मगध है, जैन है, वैदिक है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब हो गया प्राचीन भारत। तो लूसेंट से पढ़िएगा, ज़्यादा विस्तार में नहीं है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, अभी नहीं कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म पढ़िएगा तो पूरा उसमें आप खो जाना है, नहीं, दायरा एकदम सीमित करना है। लूसेंट में दायरा सीमित किया हुआ है, ठीक ना। गुप्त वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश और अकबर,
दायरा को बहुत सीमित करना है, नहीं तो सारा पढ़ने बैठिएगा तो समझ रहे हैं दिमाग हैंग हो जाएगा, संभव ही नहीं है। तो सेलेक्टिव पढ़ना है, हम बार बार इस बात को ध्यान दिला रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत का अंतिम 10 पन्ना, ये लूसेंट किताब से है। लूसेंट किताब में जो अंत में विश्व इतिहास दिया है, विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, जिनको सिपाही का परीक्षा देना है, बिहार सिपाही लिखित परीक्षा जो मार्च में होने वाला है, तो उसमें विश्व इतिहास है, लेकिन एसआई में नहीं है, ठीक ना। आप लोग एसआई में नहीं पूछता है, तो आधुनिक भारत, विश्व इतिहास के पहले वाला आधुनिक भारत का अंतिम 10 पन्ना पर फुल कमांड आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए भाई, तो ये तो हो गया इतिहास की बात। इतिहास बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक ना। दूसरा है भूगोल। भूगोल, धरती है गोल, इसका मतलब तो नाम से ही समझ में आ रहा है। करना क्या है, कैसे तैयारी किया जाए भूगोल का कि आप अच्छा कर सके एग्जामिनेशन में। तो देखिए भाई, इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको एक बाज़ार से जाके मैप का एक किताब खरीद के लाना है, नक्शा वाला किताब, और सुबह उठते ही और रात में सोने के समय एक बार उसको पलट पलट के देखना है, थोड़ा सा रुचि जगाना है नक्शा में। अगर आप वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना जो स्टडी रूम है वहाँ 5-6 को नक्शा साट लीजिए। एक बिहार का होना चाहिए, एक विश्व का होना चाहिए और एक भारत का होना चाहिए। पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफिकल दोनों तरह का मैप, और उतना से आपको काम चल जाएगा। देखिए करना क्या है, नक्शा पे करना क्या है, द्वीपों को देखना है, कौन सा द्वीप कहाँ है, नक्शा पे कीजिएगा, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। रेगिस्तान, जलसंधि, जलधारा, पर्वत, देश, नदी, सबको मैप पर आपको याद रखना है। एकदम साइंटिफिक और बेहतरीन तरीका है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत ही कम है भूगोल से, और आप निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बिहार प्रीलिम्स 2021 का जो परीक्षा है सब इंस्पेक्टर का, उसमें नागरिक शास्त्र क्या पढ़ा जाए, नागरिक शास्त्र में इसमें भी बहुत है। लूसेंट का नागरिक शास्त्र वाला हिस्सा में आप देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन को याद करना, बताइए संभव है? नहीं संभव है। अगर आप 2 पेज पढ़िएगा 4 दिन बाद भूल जाइएगा। तो सेलेक्टिव पढ़िए, हम बार बार बता रहे हैं। यहाँ पर संवैधानिक विकास जब मैं स्टार्टिंग के पेज में है उसको पढ़ना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप कहिएगा कौन कौन है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, सेट बना रहे हैं, आपको आइडिया लग गया है। तो 25-30 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कॉपी में कहीं साइड में आपको लिखना है, ठीक ना। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन, राजभाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, तो इस तरीके से 25-30 महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है आपको। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य है, तीनों को अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। फिर है अनुसूची, अनुसूची ज़्यादा थोड़ी है, 12 को अनुसूची है और हर अनुसूची में कुछ बातें वर्णित है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और आयोग जैसे राजभाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, यानी कि जो संविधान में जिन आयोगों का वर्णन है उसका हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फिर है पंचायत और फिर है राज्यपाल। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एकदम आप सेफ स्थिति में होंगे नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन के संदर्भ में। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ करेंट पोर्शन पढ़ना है। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स का कोई किताब लाइए, और इकोनॉमिक्स का किताब तो ऐसे भी समझ में नहीं आता है, एक सच्चाई है, मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है, किताब समझने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो करेंट मुद्दा है, जैसे कि बजट, बिहार सरकार का बजट और केंद्र सरकार का, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करना है। जीएसटी से जुड़ा हुआ अगर कुछ खबरें हैं तो उसको आप लोग एकदम याद कर लेंगे। पिछले 1 साल में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होता है उसमें क्या क्या फैसला लिया गया है, मेन को आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या सरकारी मदद की घोषणाएं हैं, विशेष तौर पर कोरोना काल में बहुत सारी मदद की घोषणाएं की गई हैं कि गरीबों को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, तो सबको आपको याद कर लेना है। वहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने वाला है, ठीक ना। इसके बाद विज्ञान, साइंस, साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है यहाँ पर, और साइंस में भी हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में अलग अलग क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में इकाई और बीमा, यूनिट्स, डायमेंशन एकदम स्टार्टिंग में है। अगर आप चाहिए तो मेरा वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चन वाइज नहीं बताएं, वहाँ पर हम बस समझाए हैं कि इकाई बीमा क्या है। इसके अलावा सूत्र, फार्मूला, फिजिक्स में फार्मूला तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का फार्मूला, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ फार्मूला, बहुत सारा है। तो कम से कम 50 फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक ना। ध्वनि, साउंड से जुड़ा हुआ, लूसेंट काफ़ी है इसके लिए भी। उष्मा, हीट, विद्युत धारा और चुंबकत्व, लूसेंट इसके लिए सफिशियंट है। आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को, फिजिक्स से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। इसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु कैसे बना हुआ है, नाभिक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह, ये सब आप किसी भी किताब से कर सकते हैं, ठीक ना। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल कौन सा तत्व कहाँ है, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह जो भी हो, कहने का मतलब है आयरन कहाँ है, बेरियम कहाँ है, बेरिलियम कहाँ है, तो वो आपको याद करना है मेंडेलीव का, मोशले का, ठीक ना। इसके अलावा विलियन, कोलाइडी विलियन, निलंबन, ये सब। इसके अलावा धातु और अधातु, धातु अधातु पर विशेष ध्यान देना है। देखिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये है धातु अधातु, जो कहीं ना कहीं लास्ट में दिया हुआ है लूसेंट पुस्तक में, तो इसको अच्छे से आप लोगों को करना होगा। इसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी में कोशिका, डीएनए यानी जेनेटिक अनुवांशिकी, रोगाणु जो रोग पैदा करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे कवक हैं, तो वो सब। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कि प्रकाश संश्लेषण कब फास्ट हो जाता है, कब स्लो हो जाता है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण का क्या रेट होता है वगैरह, ये सब। इसके अलावा प्रदूषण और पाचन कि पाचन, लीवर से कौन सा एंजाइम निकलता है, पीत क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा पाचक रस निकलता है। इसके अलावा हार्मोन, कौन सा हार्मोन थायराइड गला से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो विज्ञान है वो भी आपका कवर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इतिहास, विज्ञान और करेंट अफेयर्स, तीन की भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स भी एक साल का तो इतना हो जाएगा, एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। देखिए रेलवे के एग्जामिनेशन का थोड़ा दूसरा पैटर्न होता है, थोड़ा आपको हम बता रहे हैं, वहाँ 2-2, 3-3 साल पुराना भी करंट देता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, एक साल पुराना करंट ही लगभग देता है। तो करंट अफेयर्स में सिलेक्टिव पढ़ना है, हर चीज़ नहीं पढ़ना है, इतना मोटा हो जाएगा एक साल का करंट अफेयर्स, सब नहीं पढ़ना, सब पढ़ना संभव है बिल्कुल नहीं, याद भी नहीं रहेगा। तो पुरस्कार, जो भी पुरस्कार है एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे उसको रटना कहिए, समझना कहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। पुरस्कार, खेलकूद, इंपॉर्टेंट जो भी खेलकूद हुए हैं पिछले एक साल में अच्छा से पढ़ लीजिएगा थोड़ा विस्तार से। डीआरडीओ और इसरो, डीआरडीओ और इसरो से जुड़ा हुआ जो भी खबर है, छोटा छोटा खबर भी, उससे सवाल एकदम गारंटी पूछता है। इंडेक्स, सूचकांक कि भूखमरी सूचकांक है, सतत विकास सूचकांक है, मतलब सूचकांक, जो भी सूचकांक हो, सूचकांकों से जुड़ा हुआ सवाल भी हर बार पूछता है, ठीक ना। इसके अलावा युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनाभ्यास कि अजय वारियर है, मैत्री है, ये है, वो है, तो यहाँ से भी सवाल पूछता है और इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। नियुक्तियाँ, कौन कौन से नियुक्तियाँ हुई हैं महत्वपूर्ण पदों पर भारत में या वैश्विक संदर्भ में, वो भी आपको पूछता है। कहीं कहीं कोई विदेशी जो देश है वहाँ के राष्ट्रपति का मतलब क्वेश्चन पूछ देगा वहाँ से, या जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई संगठन है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ, वहाँ के कुछ अध्यक्षों का भी नाम पूछ सकता है, या भारत में अगर कोई नियुक्ति हुआ है मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। कोरोना रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, टॉप 100 क्वेश्चन। कोरोना से जुड़ा हुआ हज़ारों क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन जो टॉप 100 क्वेश्चन है आप याद कर लेंगे। पुस्तक और लेखक भी अच्छे से करेंगे, ज़्यादा नहीं, कितना पुस्तक पर है, 30-35 पुस्तक आप पढ़ लेते हैं, जो टॉप 30-35 पुस्तक है पिछले एक साल का, तो वो आपके लिए सफिशियंट है। और चर्चित व्यक्ति, या तो जिनका निधन हुआ हो या किसी भी वजह से वो चर्चा में रहे हो, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछता है। इसके अलावा दोस्तों गणित का सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़्यादा होता नहीं है, मान के चलिए 5-6 लगभग, ठीक है। हालांकि ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, और वो भी लगातार नहीं रहेगा, बीच बीच में डाला हुआ रहेगा गणित। चलिए, जनरल कंपटीशन में जो पूछा जाता है ना गणित, वही क्वेश्चंस उसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन बिहार एसआई प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। जैसे कि लाभ हानि, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य, कार्य समय कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, दोनों मिलके करेगा तो इतना दिन, ए बी चला गया तो बाकी काम को ए कितना दिन में करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन। औसत, ठीक है। और रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि गणित 5-6 पूछेगा प्रीलिम्स में, हाँ मेंस में थोड़ा संख्या उसका ज़्यादा होगा, और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो जनरल कंपटीशन स्तर का ही होगा। इसके अलावा दोस्तों हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, आपको सीमित पढ़ाई पढ़ना है। और देखिए हम बताना भी क्या चाह रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा। आप कहिएगा कि सर माइनस है, तो माइनस कितना है, 0.2 है, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 0.2 गलती है, और एक क्वेश्चन सही होने पर मिलता कितना है, 2 नंबर। यानी कि अगर आप 10 गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो कटता है, 10 गलती पर 2 नंबर कटता है, यानी कि ओवरऑल का है तो 10 में 1 गलती का पूरा यहाँ पर नियम है। इसलिए सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। रेलवे की तरह 3 में 1 नहीं है, या बिहार एसएससी की तरह 4 में 1 नहीं है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर से जरूर कीजिएगा। और ओएमआर वगैरह गलती एकदम नहीं करेंगे, उसमें ध्यान देना है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि अलग अलग सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है वो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। धन्यवाद।